हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम पूरे निजराल। आज हम समझने जा रहे हैं कि कैन का यूज कहां किया जाता है, जो कि एक मॉडल वर्ब है। ये मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स कुछ ऐसे स्पेशल वर्ब्स या कहें हेल्पिंग वर्ब्स या कहें ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जिनका इस्तेमाल कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं। आज का जो हमारा मॉडल वर्ब है वो है कैन। कैन का इस्तेमाल हम जब कभी भी आपको अपनी क्षमता या अपनी एबिलिटी दिखानी है तो ऐसे कामों के लिए या ऐसी परिस्थितियों के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमारा वाक्य है यशिका अपना काम पूरा कर सकती है। इस वाक्य में यशिका की एबिलिटी यानी उसकी क्षमता के बारे में बताया जा रहा है, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक मॉडल वर्ब है। जब कभी भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो वाक्य में काम करता है। जैसे इस वाक्य में यशिका काम कर सकती है। इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, जो कि यहां पर कैन है। इसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, यानी वाक्य में जो काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जिसके बारे में सेंटेंस में बात कही जाती है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए सेंटेंस बनाने से पहले इनके नियम जान लें। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन, किसी का भी नाम, मेरा नाम, आपका नाम, इंडिया, उत्तराखंड, ये सब सिंगुलर नाउन में आता है। आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा, कोई भी चीज जो एक से ज्यादा है। अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई भी है, इन सभी के साथ हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए सेंटेंस बनाते हैं। अगर हमारा वाक्य है यशिका अपना काम पूरा कर सकती है, इस वाक्य में यशिका की एबिलिटी के बारे में बात हो रही है, यानी उसकी क्षमता के बारे में। तो इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? नियम कहता है कि इंग्लिश भाषा में सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट का। तो इस वाक्य में कौन अपना काम पूरा कर सकता है? तो आंसर मिलेगा यशिका। तो हमारा सब्जेक्ट होगा यशिका। तो सब्जेक्ट है यशिका। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब होगा कैन, तो हम लिखेंगे यशिका कैन। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब का। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। इस वाक्य में काम पूरा करने की बात हो रही है, तो हम यहां पर लिखेंगे कंप्लीट, जिसका मतलब होता है पूरा करना। यशिका कैन कंप्लीट। नियम कहता है कि मेन वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मेन वर्ब को 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहते हैं। नियम कहता है कि कैन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, इसीलिए हमने यहां पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो यशिका यानी सब्जेक्ट, कैन यानी हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीट यानी मेन वर्ब। अब जो कुछ भी बचेगा वो सारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो हमारा वाक्य होगा यशिका कैन कंप्लीट हर वर्क। तो ये वाक्य हमने कैन से बनाया। इस सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य, जहां सकारात्मक बातें की जाती हैं।
अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में होता यानी नकारात्मक, जैसे कि यशिका अपना काम पूरा नहीं कर सकती है। अगर हमारा वाक्य नकारात्मक है तो नकारात्मक के केस में नॉट का इस्तेमाल हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है कैन, मेन वर्ब है कंप्लीट, दोनों के बीच में हम इस्तेमाल करेंगे नॉट। तो सेंटेंस हो जाएगा यशिका कैन नॉट कंप्लीट हर वर्क। यशिका अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकती है यानी पूरा नहीं कर सकती है। अगर ये वाक्य इंटरोगेटिव का होता यानी प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट यशिका को बाद में लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में, बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखी जाती हैं। एग्जाम्पल, कैन यशिका कंप्लीट हर वर्क। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा गया है और सब्जेक्ट को बाद में, बाकी सारी चीजें कंप्लीट हर वर्ब को हमने बिल्कुल वैसे ही लिख दिया है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले सब्जेक्ट को बाद में। ये सेंटेंस की हिंदी मीनिंग होगी, क्या यशिका अपना काम पूरा कर सकती है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के आखिरी में हमेशा हम प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम इंटरोगेटिव साइन कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। इस वाक्य में अगर आपको हिंदी का वर्ड क्या पहले मिलता है तो इसकी इंग्लिश मीनिंग नहीं लिखी जाती है। जैसा कि आपने देखा यहां पर लिखा है क्या, इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है व्हाट, उसका इस्तेमाल नहीं होता है। अगर ये क्या शब्द या कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे का इस्तेमाल वाक्य के बीच में होता है, जैसे कि यशिका अपना काम पूरा कैसे कर सकती है, अगर ये प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में होता तो इसकी इंग्लिश मीनिंग सबसे पहले लिखी जाती है। यानी कैसे को हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ, तो हमारा वाक्य हो जाता हाउ कैन यशिका कंप्लीट हर वर्क। यशिका अपना काम पूरा कैसे कर सकती है। इस वाक्य को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई भी मॉडल वर्ब जो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट के अलावा फ्यूचर के लिए भी किया जा सकता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारा सेंटेंस होता यशिका अपना काम कल पूरा कर सकती है, यानी कि हमने इस सेंटेंस को फ्यूचर का बना दिया। तो इस तरीके के सेंटेंस में आपको सिर्फ उसकी इंग्लिश मीनिंग लास्ट में लिखनी होती है, जैसे कि यशिका कैन कंप्लीट हर वर्क टुमारो। आपको सिर्फ फ्यूचर का टाइम इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में लिखना है, बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखी होती हैं। लेकिन अगर हमारा वाक्य यानी कि मॉडल वर्ब का कोई भी वाक्य पास्ट का है यानी भूतकाल का है, तो ऐसे केस में जो मॉडल वर्ब होगा यानी कैन, उसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे कुड का। उदाहरण के लिए यशिका अपना काम कल पूरा कर सकती थी। अब ये वाक्य पास्ट का हो गया है यानी भूतकाल का। यशिका अपना काम कल
कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए हो सकता है, लेकिन पास्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कुड। तो वाक्य हो जाएगा यशिका, कैन की जगह हम लिखेंगे कुड। तो वाक्य होगा यशिका कुड कंप्लीट हर वर्क। बीते हुए कल को हम येस्टरडे बोलते हैं, तो टुमारो की जगह हम लिखेंगे येस्टरडे। तो वाक्य हो जाएगा यशिका कुड कंप्लीट हर वर्क येस्टरडे। यशिका अपना काम कल पूरा कर सकती थी। अगर ये वाक्य नेगेटिव होता, जैसे कि यशिका अपना काम कल पूरा नहीं कर सकती थी, तो ऐसे केस में हम लिखेंगे यशिका कुड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, क्योंकि नॉट का इस्तेमाल हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। तो हम यहां पर लिखेंगे कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क। अगर यही वाक्य इंटरोगेटिव का होता, तो सिर्फ आपको कैन की जगह कुड का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर हो जाता कुड, और हिंदी में वाक्य हो जाएगा क्या यशिका अपना काम कल पूरा कर सकती थी। तो यहां पर आप पास्ट का सेंटेंस बनाएंगे, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कुड का। तो वाक्य होगा कुड यशिका कंप्लीट हर होमवर्क। क्या यशिका अपना काम कल पूरा कर सकती थी। अगर यही वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कैसे अगर बीच में आता है, तो सेंटेंस होता हाउ कुड यशिका कंप्लीट हर वर्क। लेकिन कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है, ऐसे वाक्यों में नॉट को हमेशा कैन के साथ जोड़कर लिखा जाता है। एग्जाम्पल, कांट यशिका कंप्लीट हर वर्क। क्या यशिका अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकती थी। हम कैन और नॉट को जोड़कर लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम कुड के साथ भी करते हैं। तो सेंटेंस हो सकता है कुड, इसको हम बोलेंगे कुंट। कुंट यशिका कंप्लीट हर वर्क। क्या यशिका अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकती थी। जब कभी भी हम सेंटेंस पास्ट का बनाते हैं, उसमें समय से पहले इन, एट, ऑन, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। इन का इस्तेमाल हम करते हैं जब कभी भी हम मंथ यानी महीने के बारे में बात करते हैं। जैसे अप्रैल, तो हम बोलेंगे इन अप्रैल। इन जुलाई, कोई भी साल जैसे 2020, तो आप कहेंगे इन 2020। ऑन का इस्तेमाल होता है जब कभी भी हम किसी दिन के बारे में बात करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे। जब कभी भी हम एग्जैक्ट टाइमिंग के बारे में बात करते हैं, जैसे 7 बजे, तो आप बोलेंगे एट 7 PM, या आप कह सकते हैं एट 7 o'clock। अगर आपका टाइम यस्टरडे, टुडे, इनमें से कोई आता है, तो इनके साथ हम किसी भी प्रीपोजिशन का यानी इन, एट, ऑन का इस्तेमाल इन समय से पहले नहीं किया जाता है। फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी पैशनेट, बी कॉन्फिडेंट एंड बी इंस्पायर्ड। बाय बाय। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं।